तसव्वुर करें, एक ऐसी सुबह का जब अलार्म बजता है, आंख खुलती है, मगर दिल उठने से इनकार कर देता है। जिस्म बिस्तर पर होता है, लेकिन रूह पहले ही थक चुकी होती है। आप सोचते हैं, आज भी वही दिन, वही काम, वही भीड़ और वही खालीपन। जिंदगी चल तो रही होती है, मगर अंदर कहीं कुछ मर सा गया होता है। सवाल ये नहीं होता कि आज क्या करना है, सवाल ये होता है कि क्यों करना है। हम अक्सर अपनी जिंदगी को सरवाइव करते हुए गुजार देते हैं। सांस लेते रहते हैं, मगर जीते नहीं। सुबह उठकर निकलते हैं, शाम को वापस आते हैं और रात को थकन के साथ सो जाते हैं, इस उम्मीद पर कि शायद कल कुछ बदल जाए। लेकिन कल भी आज जैसा ही होता है, और धीरे धीरे हम इस बेमकसद रूटीन को ही नॉर्मल लाइफ मान लेते हैं। अब जरा सोचिए, इस दुनिया के एक कोने में, जापान के एक छोटे से जजीरे ओकिनावा पर लोग सिर्फ लंबी जिंदगी नहीं जीते, वो पुरसुकून जिंदगी जीते हैं। वहां 90 और 100 साल के बुजुर्ग भी सुबह उठकर शिकायत नहीं करते, बल्कि मुस्कुराते हुए अपने दिन का आगाज करते हैं। उनकी आंखों में थकान नहीं होती, उनके चेहरों पर बेजारी नहीं होती। जब उनसे पूछा गया कि इतनी लंबी और खुश जिंदगी का राज क्या है, उन्होंने कोई मुश्किल फॉर्मूला नहीं बताया, सिर्फ एक लफ्ज कहा, इकिगाई। इकिगाई यानी सुबह बिस्तर से उठने की वजह, वो चीज जो आपको सिर्फ जिंदा नहीं रखती बल्कि अंदर से जगाती है। वो मकसद जो आपकी रूह को सुकून देता है और आपके जिस्म को ताकत। मसला ये है कि हम में से ज्यादातर लोग अपना इकिगाई कभी ढूंढते ही नहीं। हम सिर्फ बिल्स भरने के लिए काम करते हैं। हम अपने शौक को बाद में के लिए छोड़ देते हैं। हम अपनी असली ताकत को दबा देते हैं सिर्फ इस डर से कि लोग क्या कहेंगे या रिस्क कैसे लें। हम सक्सेस के पीछे इतना भागते हैं कि रास्ते में सुकून खो देते हैं। और फिर एक दिन हम बिजी तो बहुत होते हैं, लेकिन अंदर से खाली। पैसे होते हैं मगर तसल्ली नहीं होती। रूटीन होता है मगर मकसद नहीं होता। आज माइंडफुल बुक्स उर्दू पर बात सिर्फ एक किताब की नहीं है, आज बात है आपकी जिंदगी की। आज हम उस सवाल का जवाब ढूंढने वाले हैं जो आप शायद अरसे से अपने अंदर दबाकर बैठे हैं। मैं सुबह उठता क्यों हूं? अगर आप भी थक चुके हैं सिर्फ बिजी रहने से, अगर आप भी महसूस करते हैं कि जिंदगी में कुछ कमी है लेकिन समझ नहीं आता कि क्या, तो आज की ये वीडियो आपके लिए है। तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम जापान के उस खामोश राज का पर्दा उठाएंगे जो सिर्फ जिंदगी के साल नहीं बढ़ाता, बल्कि जिंदगी में जान डाल देता है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम सिर्फ जापान के राज नहीं जानेंगे, बल्कि अपनी जिंदगी का नया नक्शा बनाएंगे। आज के अहम पॉइंट्स ये हैं। द 4 सर्कल्स ऑफ इकिगाई, मकसद की पहचान। हम उन 4 सवालों के जवाब ढूंढेंगे जो इकिगाई बनाते हैं। वो काम जो आपको पसंद है, वो काम जिसमें आप माहिर हैं, वो काम जिसकी दुनिया को ज़रूरत है, वो काम जिसके आपको पैसे मिल सकें। फ्लो स्टेट, काम में खो जाना। हम सीखेंगे कि कैसे किसी भी काम को बोझ बनाए बगैर उसमें मुकम्मल तवज्जो हासिल की जाती है। प्रैक्टिकल लेसन्स, अमली सबक। जिंदगी में सुकून और लंबी उम्र हासिल करने के 3 बुनियादी असूल। हमेशा एक्टिव रहना, रिटायर ना होना, 80% पेट भरकर खाना, हरा हाचिबू, अच्छे दोस्तों का साथ। द 1 डे इकिगाई चैलेंज, एक छोटा सा अमल जो आपको बताएगा कि आपका दिल असल में किस तरफ है। कंक्लूजन, इख्तिताम, एक ऐसी बात जो आपको हर सुबह मुस्कुराते हुए उठने पर मजबूर कर देगी। पहला सर्कल, वो जो आपको पसंद है, पैशन। तसव्वुर करें अपने बचपन का वो लम्हा जब आप किसी काम में इतने डूब जाते थे कि वक्त का एहसास ही खत्म हो जाता था। अम्मी ने खाना लगाया, आवाज़ दी, 2 मरतबा बुलाया, मगर आपने सुना ही नहीं। इसलिए नहीं कि आप जिद्दी थे, बल्कि इसलिए कि आप जिंदा थे। आपका दिल उस काम के साथ धड़क रहा था। वो काम जो करते हुए थकान महसूस नहीं होती, वो काम जिसमें आप बिना किसी मजबूरी के घंटों लगा रहते हैं, वो काम जिसमें आपको कोई बताए ना भी फिर भी आप करना चाहते हैं। किसी के लिए ये लिखना होता है, अल्फाज में अपनी रूह उतार देना। किसी के लिए रंग होते हैं, कैनवस पर अपनी खामोशी बोलना। किसी के लिए किसी का दुख कम कर देना, किसी की मदद कर देना और उसकी आंखों में सुकून देखकर अपना दिल भराना। यही होती है पसंद, यही होती है पैशन, और सच पूछिए तो यही होती है आपकी रूह की ग़िज़ा। मसला ये है कि जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, दुनिया हमें सिखाती है कि ये सब बच्चों वाली बातें हैं।
फिर हम धीरे धीरे अपनी पसंद को हॉबी का नाम दे देते हैं और अपनी जिंदगी किसी और के लिखे हुए स्क्रिप्ट के हवाले कर देते हैं। हम सोचते हैं पहले पैसा कमा ले, बाद में पसंद का काम करेंगे, लेकिन वो बाद में अक्सर कभी आता ही नहीं। और फिर होता क्या है? इंसान सब कुछ हासिल कर लेता है, डिग्री भी, जॉब भी, इज्जत भी, लेकिन अंदर से खाली रह जाता है, दिल मुरझा जाता है, रूह खामोश हो जाती है। याद रखिए, अगर आप वो काम नहीं कर रहे जो आपको पसंद है, तो आप कितने ही अमीर क्यों ना हो जाएं, आप अंदर से फकीर रह जाएंगे। इसीलिए पहला सर्कल सिर्फ एक चॉइस नहीं, ये ज़रूरत है, क्योंकि बिना पैशन के जिंदगी चल तो जाती है मगर महसूस नहीं होती। और जब इंसान जिंदगी को महसूस करना छोड़ दे, तो समझ लीजिए वो सिर्फ वक्त गुजार रहा है, जीने का काम नहीं कर रहा। दूसरा सर्कल, वो जिसमें आप माहिर हैं, प्रोफेशन। अब जरा गौर कीजिए, हर इंसान के अंदर खुदा ने कोई ना कोई खास ताकत छुपा कर रखी होती है। ऐसी ताकत जो आम नहीं होती, मगर अक्सर खुद उस इंसान को भी उसका एहसास नहीं होता। क्योंकि जो चीज़ हमें आसान लगती है, हम समझ लेते हैं कि ये तो हर कोई कर लेता होगा, लेकिन असल में हर कोई नहीं कर पाता। वो काम जो आप बेजोर कर लेते हैं, वो काम जिसमें आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, फिर भी नतीजा बेहतर होता है। वो काम जहां लोग आपसे मशवरा लेने आते हैं और आप खुद हैरान होते हैं कि इसमें मुश्किल क्या है। शायद आप लोगों की बात आधी सुनी ही समझ लेते हैं। शायद आप में ये सलाहियत है कि उलझे हुए मसाइल को सीधा कर देते हैं। शायद आप प्लानिंग में माहिर हैं, या चीज़ों को समझने और समझाने का अंदाज आपको दूसरों से अलग बनाता है। यही होता है आपका हुनर, यही होती है आपकी प्रोफेशन की बुनियाद। जब इंसान अपनी इस ताकत को पहचान लेता है ना, तो उसके चलने का अंदाज बदल जाता है। उसकी आवाज़ में लर्जिश कम हो जाती है, उसकी आंखों में एक अजीब सा इत्मीनान आ जाता है। क्योंकि जब आप जानते हैं कि मैं इस काम में अच्छा हूं, तो फिर आपको हर वक्त अपने आप को साबित करने की ज़रूरत नहीं रहती। मसला तब पैदा होता है जब हम अपनी कमज़ोरी पर ज़िंदगी बना लेते हैं और अपनी ताकत को सिर्फ इसलिए नज़रअंदाज कर देते हैं कि लोग क्या कहेंगे, या ये काम इतना मशहूर नहीं। याद रखिए, जब आप अपने हुनर को पहचान लेते हैं, तो दुनिया आपको सिर्फ एक और चेहरा नहीं समझती, बल्कि आपकी मुनफरिद पहचान बनती है। ये दूसरा सर्कल सिर्फ काम का नाम नहीं, ये आपको बताता है कि आप किस लिए पैदा हुए थे और किस जगह आप वाकई फिट बैठते हैं। और जब पैशन और हुनर एक दूसरे के करीब आने लगते हैं, तो जिंदगी धीरे धीरे बेमकसद से बामकसद होने लगती है। तीसरा सर्कल, वो जिसकी दुनिया को ज़रूरत है, मिशन। अब यहाँ एक गहरी बात समझने की ज़रूरत है। इंसान सिर्फ अपने लिए पैदा नहीं किया गया। अगर जिंदगी का मकसद सिर्फ कमाना, खाना और सो जाना होता, तो दिल इतना बेचैन ना होता। असल सुकून उस लम्हे में आता है जब आप महसूस करते हैं कि आपकी वजह से किसी की जिंदगी थोड़ी सी आसान हो गई। जरा अपने आप से पूछिए, क्या जो काम आप कर रहे हैं वो किसी का बोझ हल्का कर रहा है? क्या आपकी बात, आपका वक्त, आपका हुनर किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट ला रहा है? या फिर आप सिर्फ अपनी ही जिंदगी में उलझे हुए हैं? ये तीसरा सर्कल मिशन का है, यानी वो जगह जहां आपका हुनर सिर्फ आप तक महदूद नहीं रहता, बल्कि दूसरों के काम आने लगता है। किसी के लिए मिशन सिखाना होता है, किसी के लिए रहनुमाई करना, किसी के लिए लोगों के मसाइल समझना और उनका हल ढूंढना, और किसी के लिए बस ये कि वो जब कमरे में आए तो माहौल हल्का हो जाए। जब आपका काम दुनिया की ज़रूरत से मिल जाता है ना, तो फिर वो सिर्फ जॉब नहीं रहता, वो सिर्फ जिम्मेदारी नहीं होती, वो आपकी पहचान बन जाता है। इस स्टेज पर पैसा सेकेंडरी हो जाता है और अंदर से एक आवाज आती है, हाँ, मैं बेवजह नहीं हूं। और ये एहसास, ये वो ताकत है जो इंसान को मुश्किल हालात में भी सीधा रखती है। क्योंकि जब आप जानते हैं कि आपका होना किसी के लिए फायदेमंद है, तो फिर जिंदगी का बोझ नहीं लगता। तीसरा सर्कल आपको ये समझाता है कि मकसद सिर्फ मिलता नहीं, बनता है। और वो तब बनता है जब आप अपनी ज़ात से बाहर निकलकर दुनिया का हिस्सा बन जाते हैं। यहीं से जिंदगी सिर्फ गुजरने का नाम नहीं रहती, बल्कि किसी काम आने का मतलब बन जाती है। चौथा सर्कल, वो जिसके लिए आपको पैसे मिल सकें, वोकेशन। अब आते हैं उस हकीकत पर जिससे हम इनकार नहीं कर सकते। जिंदगी सिर्फ जज्बात से नहीं चलती, हमें अपना भी ख्याल रखना होता है और उन लोगों का भी जो हम पर भरोसा करते हैं। रिस्क कमाना मजबूरी नहीं, जिम्मेदारी है।
लेकिन मसला यहाँ पैदा होता है जब पैसा मंजिल बन जाता है और जिंदगी सिर्फ उस तक पहुंचने का रास्ता रह जाती है। इकिगाई हमें एक गहरा सबक सिखाती है। पैसा मकसद नहीं होता, पैसा नतीजा होता है। जब आप वो काम करते हैं जो आपको पसंद है, जिसमें आप वाकई माहिर हैं और जो दुनिया के काम आता है, तो फिर पैसा पीछे पीछे आता है, क्योंकि दुनिया मजबूर हो जाती है उसे कीमत देने पर जो उसकी मुश्किल आसान करे। लोग पैसा उस चीज़ का देते हैं जो उनका वक्त बचाए, उनका दर्द कम करे या उनकी ज़िंदगी बेहतर बनाए। जब आपका हुनर, आपका पैशन और आपका मिशन एक जगह पर मिल जाते हैं ना, तो फिर आप भीख नहीं मांगते, आप कीमत सेट करते हैं। ये चौथा सर्कल आपको दो बहुत बड़ी चीज़ें देता है, आज़ादी और तहफ़्फ़ुज़। आज़ादी कि आप फैसले खुद कर सकते हैं, तहफ़्फ़ुज़ कि कल का डर आपको जलाकर राख नहीं करता। और सबसे खूबसूरत बात यह है, जब पैसा सही जगह से आता है तो वो आपकी ज़िंदगी को गंदा नहीं करता, बल्कि सीधा करता है। इस स्टेज पर आप सिर्फ कमा नहीं रहे होते, आप अपनी कीमत का एहसास भी सीख चुके होते हैं। और जब इंसान अपनी कीमत समझ ले तो फिर वो सिर्फ गुजर बसर नहीं करता, बल्कि वाकई जीना शुरू कर देता है। द यूनियन, जहां ये चारों मिलते हैं। जब ये चारों सर्कल्स धीरे धीरे एक दूसरे के करीब आते हैं, जब ये सिर्फ कॉन्सेप्ट्स नहीं रहते बल्कि जिंदगी का हिस्सा बन जाते हैं, तो फिर वहां एक चीज जन्म लेती है, इकिगाई। इकिगाई कोई जादू नहीं, ये एक तवाज़ुन है, वो बैलेंस जो जिंदगी को सीधा कर देता है। सोचिए, अगर आप वो काम कर रहे हैं जो आपको पसंद है, जिसमें आप माहिर भी हैं, लेकिन उससे पैसा नहीं आ रहा, तो आपके पास सुकून तो होगा, मगर मुस्तकबिल का डर भी साथ चलेगा। खुशी होगी, लेकिन जेब खाली रहेगी। और अगर आप पैसा कमा रहे हैं, आप अपने काम में माहिर भी हैं, लेकिन वो काम आपको पसंद नहीं, तो लोग आपको कामयाब कहेंगे, मगर रात को जब आप तन्हा होंगे तो अंदर से आवाज आएगी, कुछ कमी है। इकिगाई इन दोनों एक्सट्रीम्स का हल है। ये वो स्वीट स्पॉट है जहां आपकी रूह को सुकून मिलता है, आपका हुनर अपनी जगह पर होता है, दुनिया को वो मिलता है जिसकी उसे जरूरत होती है, और आपका रिस्क इज्जत के साथ आता है। यहां आप सिर्फ काम नहीं करते, आप अपनी जिंदगी जी रहे होते हैं। यहां पैसा बोझ नहीं होता, जिम्मेदारी डर नहीं लगती, और सुबह उठना मजबूरी नहीं रहता। यही वो मकाम है जहां आप महसूस करते हैं, हाँ, ये मैं हूं, ये मेरी जगह है। और जब इंसान अपनी जगह पे आ जाए ना, तो फिर वो ना सिर्फ खुद बेहतर होता है, बल्कि जिस दुनिया का हिस्सा होता है उसे भी बेहतर बना देता है। इसी को कहते हैं इकिगाई, सिर्फ जिंदा रहने का नहीं, बल्कि बामकसद जीने का नाम। प्रैक्टिकल लेसन्स, इकिगाई को जिंदगी बनाएं। 1. स्टे एक्टिव, डोंट रिटायर, हमेशा मुतहर्रिक रहें। ओकिनावा के लोगों की लुगत यानी डिक्शनरी में रिटायरमेंट का कोई लफ्ज़ नहीं है। हम लोग अक्सर सोचते हैं कि एक वक्त आएगा जब हम काम छोड़कर बैठ जाएंगे, मगर हकीकत यह है कि जिस दिन इंसान का मकसद ख़त्म होता है, उस दिन से उसकी रूह मुरझानी शुरू हो जाती है। अमली सबक, अपने आप को कभी ये मत कहें कि अब मैं थक गया हूं। कोई ना कोई छोटा मशगला, कोई नेकी या कोई हुनर हमेशा जिंदा रखें जो आपको सुबह उठने पर मजबूर करे। जब तक आप दुनिया के काम आ रहे हैं, तब तक आपकी जिंदगी में नूर रहेगा। 2. हरा हाचीबू यानी 80% पेट का असूल। ये सिर्फ सेहत का मशवरा नहीं, ये एतदाल यानी बैलेंस का सबक है। हम अक्सर इतना खा लेते हैं कि हमें सुस्ती घेर लेती है। जापानी लोग कहते हैं कि जब आपका पेट 80% भर जाए तो हाथ रोक लें। अमली सबक, ये असूल सिर्फ खाने पर नहीं, हर चीज़ पर अप्लाई करें। जिंदगी में इतना बोझ ना डालें कि आप सांस न ले सकें। थोड़ी सी भूख और थोड़ी सी जगह हमेशा बाकी रखें, ताकि नए ख्यालात और नया सुकून आपके अंदर दाखिल हो सके। जब जिस्म हल्का होता है तो रूह बुलंदी की तरफ जाती है। 3. रिकनेक्ट विद नेचर, फितरत से दोस्ती। हम शहरों की बेटों यानी कंक्रीट की गनिया में कैद हो गए हैं, जहां ना मिट्टी की खुशबू है, ना परिंदों की चहचहाट। इकिगाई हमें याद दिलाती है कि हम मिट्टी से बने हैं और मिट्टी ही हमारा सहारा है। अमली सबक, रोजाना कम से कम 15 मिनट किसी दरख्त के नीचे बैठें या नंगे पांव घास पर चलें। जब आप जमीन से जुड़ते हैं तो आपकी स्ट्रेस जमीन जज्ब कर लेती है। ये खामोश लम्हे आपको अपने अंदर की आवाज सुनने में मदद देंगे। 4. फाइंड फ्लो इन एवरीथिंग, काम में इबादत का रंग। फ्लो स्टेट वो वक्त है जब आप अपने काम में इतने डूब जाते हैं कि आपको भूख, प्यास और वक्त का एहसास नहीं रहता। जापानी लोग बर्तन धोने को भी एक आर्ट बना देते हैं। अमली सबक,
हर छोटे काम को ऐसे करें जैसे वो दुनिया का सबसे अहम काम हो, चाहे वो घर की सफाई हो या ऑफिस की फाइल। जब आप पूरी तवज्जो यानी फोकस से काम करते हैं तो वो काम नहीं रहता, वो इबादत बन जाता है और वहीं से सुकून का चश्मा फूटता है। 5. सराउंड योरसेल्फ विद गुड फ्रेंड्स, अच्छे लोगों का साथ। ओकिनावा में लोग मुआए बनाते हैं, यानी ऐसे दोस्तों का ग्रुप जो दुख सुख में एक दूसरे का साथ देते हैं। तन्हाई इंसान को खा जाती है, मगर मोहब्बत करने वाले दोस्त उम्र बढ़ा देते हैं। अमली सबक, ऐसे लोगों के साथ वक्त गुजारें जो आपकी रूह को तवानाई दें, ना कि वो जो आपकी एनर्जी खींच लें। एक सच्चा दोस्त जो आपकी खामोशी समझ सके वो किसी दवा से कम नहीं होता। दोस्तों, इकिगाई कोई मंजिल नहीं, ये एक सफ़र है। इस सफ़र का आगाज़ करने के लिए मैं आपको एक निहायत आसान मगर बहुत गहरा 24 घंटे का चैलेंज देता हूं। चैलेंज ये है, आज आपने अपने दिन में से सिर्फ 10 मिनट निकालने हैं, बिल्कुल तन्हाई में। एक कागज़ और कलम उठाएं और उस पर वो एक काम लिखें जिसे करते वक्त आप दुनिया और माफिया से बेखबर हो जाते हैं। वो कुछ भी हो सकता है, किसी की मदद करना, कुछ लिखना या कोई पुराना हुनर। फिर अगले 24 घंटों में उस काम को सिर्फ 15 मिनट के लिए पूरी तवज्जो और मोहब्बत से करें। ये 15 मिनट आपकी इकिगाई की पहली किरण होंगे। जो लोग इस मकसद की तलाश में मेरे साथ हैं, वो नीचे कमेंट्स में माय इकिगाई लिखें। आखिर में सिर्फ इतना कहूंगा, दुनिया आपको बताएगी कि कामयाबी क्या है, मगर आपका दिल आपको बताएगा कि सुकून कहाँ है। इकिगाई हमें याद दिलाती है कि हर इंसान के अंदर एक खुसूसी रोशनी मौजूद है। हम यहाँ सिर्फ सांस लेने नहीं आए, बल्कि किसी मखसूस मकसद को पूरा करने आए हैं। जब आप अपनी इकिगाई पा लेते हैं तो बुढ़ापा सिर्फ एक नंबर बन जाता है और हर सुबह एक नई उम्मीद का पैगाम लाती है। अपनी इस रोशनी को पहचानिए, क्योंकि दुनिया को आपके उस हुनर की ज़रूरत है जो सिर्फ आपके पास है। उम्मीद है आज की इस वीडियो ने आपके दिल में एक नई शमा रोशन की होगी। अगर आप अपनी ज़िंदगी में मकसद और सुकून लाना चाहते हैं तो माइंडफुल बुक्स उर्दू को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो तक के लिए मुस्कुराते रहिए और अपनी इकिगाई की तलाश जारी रखिए। अल्लाह हाफिज़।